Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स, तो डेट्स हैं जी 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई। इस हफ्ते में एज सच तो किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, लेकिन बिल्कुल एक तो मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं। ये मैं बात आपको हमेशा हर दफ़ा एक्सप्लेन भी करती हूँ। और दूसरा, पिछले ही हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट हुई है, लियो में हुई है, बिल्कुल एंड वाली डेट्स में हुई है, जिसके असरात है, जिसको हम इम्पैक्ट्स कहते हैं, वो इस हफ्ते में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। और इसी के साथ साथ आप सबकी हमेशा की तरह बेहद मशकूर भी हूँ कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, देखते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं। और मेरी इस फैमिली का, यानी कि जो मेरी आपकी एक फैमिली है, इस यूट्यूब की वजह से इसका एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। वीडियोज़ को पसंद करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस एक खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनने का। तो ऐसे ही पसंद करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपनों के साथ शेयर करते रहिए। और इसी के साथ जो लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं या रब्ता करना चाहते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से या किसी भी किस्म की रीडिंग जो लोग आप लेना चाहते हैं विद अपॉइंटमेंट, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो या NLP के सेशंस हो या आपके पर्सनल बर्थ चार्ट रीडिंग हो, और उसमें एक ऑप्शन ये भी होती है, आप चाहे अपने बारे में जानना चाह रहे होते हैं या किसी भी आपके अपने जो आपके लव्ड वंस होते हैं या आपके प्यारे होते हैं उनके बारे में आप जानना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, जिस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, आप चाहे कॉल कीजिए या आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए, कॉल कर लीजिए। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आपको इन डिटेल मैसेज आ जाता है या आप बात भी कर सकते हैं, जिस पे आपको इन डिटेल बताया जाता है कि आप कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एरीज टू पाइसेस, इस हफ्ते में क्या मामलात रहेंगे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, एज मैंने लास्ट वीक में बताया था कि आई एम कमिंग टू UAE दुबई, और जो लोग मुझसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, डेट्स में मेंशन कर चुकी हूँ। एक और सेपरेट से वीडियो में भी मैंने बताया है किन डेट्स में मैं वहाँ पे हूँ, और तकरीबन कुछ इन्हीं दिनों में हूँ जिस हफ्ते में मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी कि वीडियो आपके सामने आएगी। तो आप लोग अभी भी स्टिल मुझसे अगर अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं तो नंबर यही है, जिस नंबर पे आप मुझसे यहाँ पे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स लें या पाकिस्तान से बाहर लें, आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं दुबई में हूँ, यहाँ पे हूँ, जहाँ पे भी हूँ, मैं हर जगह पे आपसे बात कर सकती हूँ। अपॉइंटमेंट्स आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते की तरफ। तो ये हफ्ता क्या मामला लेकर आ सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। आपके 8वें घर में भी प्लैनेट्स और आपके 6th हाउस में, यानी कि 6ठा घर और 8वां घर दोनों प्लैनेट्स से भरा हुआ है, और मरकरी आ गया है 9th हाउस में। सो ट्रैवलिंग करने वाले लोग बिल्कुल इस वक्त खुश हो जाएं, ट्रैवल बिल्कुल आ जाएगा। और कोई भी पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी मामला इससे पहले कुछ गड़बड़ में था, तो यहाँ पे आ जाएगी जनाब आसानी। आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जिन लोगों के कोई वुंड्स, कट, इंजरीज या डॉक्टर ने कोई भी चीज़ रिकमेंड की हुई है इसी सिलसिले से रिलेटेड, जिसको हम कोई भी आपका हेल्थ रिलेटेड प्रोसीजर कहते हैं, सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल, अपना ख्याल रखिए। और जो भी डॉक्टर ने आपको एहतियाती तदाबीर कही हुई हैं उसके मुताबिक बिल्कुल उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जो हफ्ते के आखिरी 2 से 3 दिन होंगे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। इस वक्त आप थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती फील कर रहे होंगे, हसास तबीयत हुई होगी, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी कभी इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा नहीं हो जाता, इस तरह की चीज़ें होंगी, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। ये हफ्ता थोड़ा सा आपका इसी कश्मकश में गुजरेगा, जिसका आपको ख्याल रखना है। 2 लास्ट वीक भी आपका थोड़ा सा इसी प्लस माइनस वाली सिचुएशन में होगा, बट दैट्स ऑलराइट। इसका थोड़ा सा आपको रखना है ख्याल। अपना टेक केयर कीजिए, सदकात खूब दीजिए। इस हफ्ते में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सदकात दीजिए। सदकात रद्द बला होता है,
तो आपने अपना खूब ख्याल रखना है। जिन लोगों की जॉब्स वाले मामला हैं तो जॉब्स में बिल्कुल इस वक्त आप अपग्रेड हो सकते हैं, जॉब्स के चेंजेस भी आ सकते हैं, इंक्रीमेंट्स लग सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छे मामला को बिल्कुल लेकर आ सकता है। इमोशनल लाइफ में भी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, तो इसलिए मैंने कहा लाइफ पार्टनर हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, या आप जिनसे भी मोहब्बत करते हैं, जितने भी मोहब्बत वाले रिलेशन होते हैं वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल में रखिएगा। आपकी तवक्कुआत यहाँ पे एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो अपनी तवक्कुआत को थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना उनको तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने होल्ड करके रखना है। दूसरे के ऊपर चीज़ें लागू नहीं करनी है, या अपनी एक्सपेक्टेशंस का लेवल ज़रा यहाँ पे हाई फाई नहीं रखना है, उसको ज़रा थोड़ा सा लो ही रखिएगा। क्योंकि शायद जो आप तवक्को रखेंगे ना यहाँ पे अगला उस पर पूरा ना उतरे, और आप यहाँ पे ओवर सेंसिटिव होके पता नहीं आप अपने आप को समटाइम्स आप बुरा फील करते हैं या अपने उस रिश्ते से दूर हो जाते हैं फिर, तो यहाँ पे आप अपना नुकसान खुद कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रस्ट में ये सिर्फ आपका ना इमोशनल वीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला वीक रहेगा, तो बाकी आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों की कोई जायदाद वगैरह के मसाइल हैं या प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग वाली सिचुएशन है, उसमें भी आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी मैटर्स में अनएक्सपेक्टेड गेन्स बिल्कुल आ सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स। मैं फिर से कह रही हूँ, दैट डिपेंड्स। अपने आप को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल हाई फाई नहीं रखना है, इसको हम कहते हैं तुक्का लगता है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक कार्ड यहाँ पे है। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप लोग किसी सर्कल में हैं इस वक्त। आइदर ये प्रेगनेंसीज का सर्कल है या आप किसी ट्रीटमेंट वाले सर्कल में इस वक्त आए हुए हैं, और यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। अपनी केयर कीजिए, अपना टेक केयर कीजिए, और ट्रस्ट का लेवल अपना बहुत हाई रखिए। यहाँ पे किसी की बात में नहीं आना है, क्योंकि मैं इस वक्त आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ। जो भी आपने ट्रीटमेंट या कुछ भी कराया है उसमें अल्लाह खैर डालने वाला है। आपकी कोशिश कामयाब यहाँ पे मुझे होती हुई नज़र आती है। वट एवर इट इज़, जो भी आपका ट्रीटमेंट है, जो भी आपने कराया है, काफ़ी हद तक ये उनके लिए खैर की खबर मुझे नज़र आती है जिनका कोई प्रेगनेंसीज हैं या आपको ऐसे किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। खामोशी रखिए, अपनी चीज़ को अपने हद तक रखिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ना आपके माइंड से प्ले कर रहे हैं, प्लेफुल वे में हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्मार्ट लोग नहीं होते, कुछ इस टाइप की चीज़ नज़र आती है, और आपके साथ पता नहीं क्यों खेल रहे हैं। एडवेंचर करने की कोशिश करें, और डेली बेसिस पे ऐसी कोई चीज़ होगी, डेली बेसिस पे ऐसे कोई मामला चल रहे हो, काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। और आप भी अपने आप से खामखा फाइट करें, अपने आप से भी फाइट करें और दूसरों के साथ भी फाइट करें। स्टॉप डूइंग दैट। और इफ़ माय सजेशन, बताइए, आप आइसोलेटेड हैं तो फिर आइसोलेटेड ही रहें, कन्फ्रंट ना करें लोगों को, इसी तरह से रहें, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी भी है, बेहतरी भी है, और अच्छे सर्कमस्टांसेस भी हैं। और अपने विजन को ओपन भी रखें, न्यू विजन के साथ रहें। और आप वैसे भी क्या है, आप कोई हटके कुछ कर रहे हैं, इट इज़ समथिंग डिफरेंट, और इट इज़ समथिंग जो कि शायद पता नहीं कुछ नॉर्मल से हटके है, कुछ नॉर्मल से डिफरेंट है, नॉर्मल से हटके है। कुछ आपको ना टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, मे बी इट इज़ इन योर वर्क विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। अपने पर थोड़ा सा बोझ कम करें, अपनी हीलिंग वगैरह की तरफ थोड़ा सा तवज्जो रखें। लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आपका कोई केस है तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आपकी रिकन्साइलेशन हो जाएगी, आपका ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है, आपका करियर यहाँ पे मुझे बूस्ट करता हुआ, बेहतर होता हुआ नजर आता है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, एंड हियर इट इज़। ओके जी, जो भी आपका आंसर है या जो भी आप जवाब चाहते हैं वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको मिल रहा है, और इसी तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा। जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, मोहब्बत आपको जिस तरह की भी चाहिए और जिससे भी चाहिए वो बिल्कुल मिलती रहेगी, लेकिन
हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह के हालात में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस अगर अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और इसी नंबर पर मैं होती हूँ अवेलेबल। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 22 जुलाई से 28 जुलाई। आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, क्योंकि आपके 7वें घर में वीनस भी है और सन भी है। आप लोग की पर्सनल लाइफ यहाँ पे होगी बड़ी हैपनिंग सी, बड़ी अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप लोग जो सिंगल हैं आप लोग की लाइफ में बड़े अच्छे मामलात आ सकते हैं, अच्छे पार्टनर्स आ सकते हैं, शादी का बड़ा अच्छा मामला बन सकता है। और ये एक बड़ा सुपर और हैपनिंग सा टाइम है, क्योंकि सिंगल लोगों की लाइफ में जब अच्छे लोग आते हैं तो उससे भी अच्छी बात क्या होती है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक करानी होती है, ताकि कोई चीज़ फाइनल हतमी तौर पे जाने से पहले दो लोगों की कंपैटिबिलिटीज हो सके। और कंपैटिबिलिटीज होती कैसे हैं, जब दो लोगों के एक ही वक्त में जायचे यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स देखे जाते हैं। और बर्थ चार्ट्स देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का सही एक्यूरेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपनी भी डेट ऑफ बर्थ का पता होना चाहिए और जिसके साथ आप अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा रहे हैं उसकी भी डेट ऑफ बर्थ का पता होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। नहीं समझ में आए बात तो आपने क्या करना है, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता है इस नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं कि अपनी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कराई जा सकती है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं। और वो कैसे चेक करानी है, नहीं समझ में आ रही है, बार बार इसीलिए कहती हूँ कि आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जा सकती हैं। अच्छा जी, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। दूसरा, आप लोग जो कि अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों के हवाले से फिर से बड़ा अच्छा टाइम है। बच्चों की शादी के हवाले से बड़ा अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के लिए अपने मुल्क में या अपने मुल्क से बैरून मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों के लिए ज़िंदगी का नया सफ़र, नया आगाज़, उस हवाले से बहुत ही बेहतरीन टाइम स्टार्ट हो रहा है। फिर ये एक ऐसा वक्त भी है जिसको अगर मैं यूँ कहूँ कि आप कोई नई नॉलेज, कोई नई चीज़ कुछ सीखना चाहते हैं तो उस हवाले से भी होगा ये बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन टाइम, जहाँ पे किसी डीप नॉलेज में जाना, कुछ नया सीखना, कुछ नए हुनर की तरफ जाना, या कुछ भी अपने मामलात में कुछ एक डीप नॉलेज होती है ना, जिसमें अगर आप अगर एस्ट्रोलॉजी से हवाले से या कल्ट साइंस से हवाले से या कुछ भी साइंटिफिक नॉलेज सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो उस हवाले से इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, क्या है, आप किसी अपनी सिचुएशन का किसी अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट बाय योरसेल्फ। आप अकेले चाह रहे हैं, खुद से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बड़े अच्छे हो रहे हैं, बट क्या है, आपकी कोई, आप किसी की तहकीक कर रहे हैं या आपकी कोई इस वक्त ठीक ठाक तहकीक कर रहा है, किसी सिचुएशन की आप तहकीक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। कोई मामला इस वक्त आपका पोस्टपोन हुआ है, आगे की तरफ गया है, जो कि आप तवक्को नहीं करते थे। यू आर सरप्राइज्ड अबाउट दैट सिचुएशन। और मगर जिसने भी आपके साथ ये किया है ना, ऐसा लगता है ये जानबूझ के हुआ है, ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आई है और आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अपोजिट हुआ है आपकी एक्सपेक्टेशन से। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ जानबूझ के किया गया है और आपके माजी में भी शायद यही कोई चीज़ हुई थी, दोबारा से ऐसे हुआ है।
जिस तरह आपके साथ किसी ने जान के ऐसी कोई चीज़ की है, बट आई थिंक गो विद द फ्लो, आपकी ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, इवेंचुअली ये सक्सेस में कंप्लीट होगी। पास्ट से आपकी लाइफ में लोग भाई इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, या तो बार बार आप उनको खुद से वेलकम करते हैं, या बार बार सिचुएशन आपकी ऐसे होती है, या लोग आपकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली जाते ही नहीं हैं। आप कोई एक एज ज़रूर रखते हैं कि दोबारा दोबारा लोगों को वेलकम करते हैं। और दिस टाइम आई थिंक यू शुड नीड अ कंप्लीट गाइडेंस, और कंडीशंस के साथ भी मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल। हालांकि अंदर से आपको खुद भी पता है कि यह जो आपका डिसीजन होगा या जो भी आप करेंगे, ये शायद कोई बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा। यू नीड टू बी केयरफुल, और अपने आप को ना आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इस सारे मामले में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके फाइनेंसेस अटैच है, या आपको फाइनेंशियली अब इसको ब्लैकमेल कहूँ या कंडीशंस को, कोई इस टाइप की कंडीशंस में आपको बार बार घेरता है। और जिस तरह कोई बीच में कोई शख्स है जो कि इधर से उधर से ना आपको कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेकर आता है। देयर इज अ मिडिल मैन, कोई मिडिल पर्सन है जो आपको दिखाता हर सिचुएशन बहुत अच्छी है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। यू नीड टू बी केयरफुल, और अपने मामलात को थोड़ा सा खुद से हैंडल करें, वाइजली हैंडल करें। पता नहीं घेर घूर के मुझे सारी सिचुएशन आपकी फैमिली के इर्द गिर्द लगती है, या फैमिली इन्वॉल्व है, या देयर इज़ समथिंग, कोई है बट आपको अपेरेंटली नज़र नहीं आता, बट है कोई मामला ऐसी के इर्द गिर्द। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ब्यूटीफुल मैसेज, बिल्कुल कोई तरक्की खुशहाली यानी कि प्रॉस्पेरिटी आगे की तरफ बिल्कुल सामने आएगी। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है बट डेफिनेटली है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, लव योरसेल्फ एंड अपने आप को खुश भी रखिए, मोहब्बत भी कीजिए और प्रेज भी कीजिए अनकंडीशनली। अपने आप को भी जब मोहब्बत करें तो उसमें कोई कंडीशंस मत लेकर आए, और अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी और इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट से 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जनाब, अब आप लोगों के चौथे घर में मार्स भी है, जुपिटर भी है। थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है अपने घरेलू लाइफ के हवाले से। घर वाले यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अपसेट हो सकती है, स्पेशली मदर साइड या घर के फैमिली मेम्बर्स। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें समझ भी आएंगी और आप समझाने की भी कोशिश करेंगे। अक्ल भी आती है। अब ऐसा नहीं होता कि पहले को अक्ल नहीं होती, बट कुछ चीज़ें ना क्लैरिटी में आती हैं और क्लियर बेसिस पे समझ आती हैं। मगर यहाँ पे थोड़ी सी ज़बान की करवाहट कह लीजिए या मिजाज की करवाहट कह लीजिए, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके सातवें घर में मरकरी भी आ चुका है पिछले हफ्ते से। अब माजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें कह लीजिए, याद कह लीजिए, किस्से कह लीजिए, या कुछ लोगों की एंट्री हो जाती है, रिकंसाइलेशंस भी हो जाती हैं ऐसे मौके पे। लेकिन थोड़ी सी अब उसमें कितनी सच्चाई है, अगला कितने सच्चे दिल से आया है या सिर्फ आपको लपेटने लपूटने के लिए आया है, ये बड़ी
क्लियर वर्डिंग से मैं आपको बता रही हूँ, यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, नॉट लिटिल बट के बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। ये रिकन्साइलेशन उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कह रही, जो रिश्तों में कुछ अलग हो गए होते हैं, बहुत देर से अलग हो गए होते हैं, या बहुत किस्सा माजी बन चुके होते हैं। उन लोगों की लाइफ में वो लोग दोबारा आते ज़रूर है। यहाँ पे कोई मैसेज आ गया, कुछ ईमेल आ गई, कुछ व्हाट्सएप आ गया, इट कुड बी एनीथिंग, यहाँ तक कि कॉल भी आ जाती है। मरकरी ये हरकत करवा जाता है। अब आपने इस चीज़ को इजी नहीं लेना है। अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में दोबारा जाना चाहते हैं, आप रिकन्साइल करना चाहते हैं, जो भी आपका जहन कहता है, दिल कहता है, ख्यालात कहते हैं, आप बराह करम इस चीज़ को इजी नहीं लेंगे, या उस रिश्ते में फ़ौरन से जंप इन बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे। अगर आप करना भी चाहते हैं, वो आपका जो भी रिश्ता है, तो आप यहाँ पे भी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराते हुए, या कभी ज़िंदगी में कराई है, या आप कराना चाहते हैं, नए सिरे से जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इंसान सोचता समझता नहीं है और फ़ौरन उस रिश्ते में चला जाता है। तो प्लीज़ चेक कराइएगा, डोंट फॉल फॉर दैट रिलेशनशिप। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे इसी तरह से आपकी पार्टनरशिप भी दोबारा से रिन्यूज़ हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूज़ हो सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन उसमें भी आपकी कोई नई, जिसको हम कहते हैं कोई शिक निकल आती है, कोई चीज़ हो जाती है, वो क्योंकि वो पेपर वर्क में होंगे, साइन सिग्नेचर्स। यहाँ पे साइन सिग्नेचर करते वक्त भी थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि आगे जाके मरकरी ने अपनी रेट्रोग्रेड भी होना है। सो ये मैं सारा वक्त आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सिचुएशंस आपको भी मिलेंगी, तो भी स्टार्ट है, तो आपने इन सब चीज़ों में एहतियात करनी है। फिर जॉब वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बल्कि ये वक्त आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का है, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। सो ये सारे वक्त में कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, आपको अपना ज़रा सोच समझ के स्टेप लेने हैं। और पुरानी जॉब्स में आपको हो सकता है पुरानी जॉब्स वापस आ जाएं, वहाँ से कोई पैगाम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो ये एक ऐसा ही वक्त है, अपनी चीज़ों को सोच समझ के, यानी कि जो चॉइसेस हैं यहाँ पे, उधर उधर सोचिए समझिए कि क्या पुरानी चीज़ों की बात करी, माजी की बात करी, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, इट सीम्स लाइक कि आप क्या है, किसी जल्दी में हैं, और किसी सेलिब्रेशन में तो हैं ही, लेकिन आप किसी जल्दी में हैं। एंड यू मेड अ क्विक डिसीजन, आपने कोई जल्दबाजी का फैसला भी किया, किसी के कहने में किया, बल्कि किसी के पीछे लगे हैं आप। जो कोई कह रहा है आप वो करते जा रहे हैं, जो कोई मनवाना चाहता है आप करते जा रहे हैं। यू आर कन्फ्यूज बाई योर सेल्फ। ऐसा वक्त आपको महसूस भी नहीं होगा, या यू आर गिल्टी कॉन्शियस, या अदर पर्सन इज गिल्टी कॉन्शियस। प्यार मोहब्बत के साथ आपके साथ कोई लगा हुआ है। यू आर कंफ्यूज हैं, या आप डिस्टर्ब हैं। आप डिस्टर्ब किसी और वजह से हैं, और कर चीज़ें आप किसी और वजह से रहे हैं, या अपने बच्चे की वजह से, या अपनी औलाद, बड़ों की कोई है, या औलाद हो सकती है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। बिकॉज एक रिश्ते से ना आपको गम बहुत मिला है, और जिसने संभाला है अब आप उसके पीछे हैं। एक रिश्ते से आपको इंतहाई, क्योंकि आपकी रिकवरी, आपको लगता है मेरी ऑल्टरनेटिव है, रिकवरी है, जो भी है, जहाँ से मोहब्बत मिल रही है ना, आप उस तरफ हैं, खिंच रहे हैं, मोहब्बत में हैं, विक्टिम बने रहे हैं सारी ज़िंदगी, कभी इंसाफ नहीं मिला, बैलेंस नहीं हुए। और अब आपकी ज़िंदगी में ये जो रिश्ता जिस तरह से भी आ रहा है ना, यू फीलिंग पीस, सारी ज़िंदगी रिजेक्शन है, और अब जो जिस तरह से भी समेट रहा है, या आपको समझा रहा है, या आपकी मोहब्बत आपको दे रहा है, यू फीलिंग गुड, पीस, सुकून, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चला है, आपको एक अजीब सा एहसास है, ऐसे लगता है यू आर रिवील्ड, आपके सामने बहुत सी चीज़ें रिवील हुई हैं, अगले की बहुत सी, माजी, पास्ट, इट्स लाइक एन ओपन बुक, इट्स सो क्लियर। और आप अपने कामों में, चीज़ों में, आपके साथ तो क्या है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी सी मुझे नज़र आती है फ्रॉम सो मैनी साइड्स, कि आपसे वो चीज़
आपने बहुत चीज़ शायद सफ़र किया है, बर्दाश्त किया है ना, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ओके जी, दुआ मांगी थी आपने बहुत ज़्यादा, मैनिफेस्ट किया था, दुआ मांगी थी, बहुत सी चीज़ें फेवर में आ रही हैं और कहते हैं ड्रीम कम ट्रू वाली स्टोरी है, या स्टिल यू आर ड्रीमिंग अबाउट सो मैनी थिंग्स और उस तक कुछ कहानी जा रही है। यू आर इन अ डिफरेंट पावर नाउ, या आपकी पावर आई है या एम्पावरमेंट में है और आपकी लाइफ की स्टोरी एक डिफरेंट तरह से आगे की तरफ गई है, जो कि शायद ज़िंदगी में आपने भी नहीं सोची थी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। इतनी खूबसूरती से आपकी एनर्जी साथ मैच हुई हैं, ब्यूटिफुल। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। नाउ लेट्स सी योर वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इस अपॉर्चुनिटी को, ये इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए एक कहते हैं ओपनिंग्स हैं बहुत सी चीज़ों की, तो इससे आपको शायद गुज़र के जाना है और इसी तरह से खूबसूरती से गुज़र के चलते जाइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिचुएशन यकीनन बेहतर होगी और इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 22 जुलाई से 28 जुलाई। अच्छा जनाब, अब आप लोगों के कुछ छठे घर में मरकरी आया है, बाकी थर्ड हाउस एंड फिफ्थ हाउस दोनों घरों में इस वक्त अच्छे अच्छे प्लैनेट्स यानी कि मार्स, जुपिटर, सन एंड विनस। आप लोगों के लिए ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आएगा, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। खास तौर पे जो लोगों की कोई ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आएगा एक ज़बरदस्त चेंज। और ये चेंज इस तरह का होगा, समटाइम्स आप लोग के शिफ्ट्स भी आ जाते हैं, समटाइम्स ट्रांसफर्स भी आ जाती हैं। ये थोड़ी देर के लिए हो, ज़्यादा देर के लिए हो, मगर यहाँ पे एक शिफ्ट ज़रूर आता है। सोच समझ अकल में भी आता है। बहन भाइयों के साथ आप लोग के होंगे रिलेशंस बड़े ज़बरदस्त। यहाँ पे आप लोग की आपस में बहुत खूब जमेगी, यानी कि आपस के रिलेशंस बड़े अच्छे होंगे, खूबसूरत होंगे, एक दूसरे से मिलेगी अच्छी खासी फेवर। नेबर्स हों या आप लोगों के अपने रिलेटिव्स हों, करीबी रिश्तेदार भी होते हैं यहाँ पे, और जिनके साथ यानी कि रिश्तेदारों के साथ यहाँ पे अगर खूब जम जाए तो कहते हैं ना क्या ही बात होती है, लेकिन यहाँ पे रिश्तेदारों के साथ भी खूब जमेगी। और आपके अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पे खूब अच्छी बनेगी। बच्चों की तरफ से कोई खुशी भी मिल सकती है, जिनके तो बच्चे हैं भाई, जिनके बच्चे हैं यहाँ पे आपको बच्चों की तरफ से अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे आप खुद बच्चे हों। अगर आप खुद बच्चे हैं तो यहाँ पे आपकी अपनी एजुकेशन हो, आपकी अपनी शादी हो। अब शादी के घरों में है तो यहाँ पे शादी के हवाले से भी कोई अच्छे मामला मिल सकते हैं, मगर बराहे करम वहाँ पे आपने अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करानी होती है। यानी कि जिस तरह मैं बार बार एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। दो लोगों के बर्थ चार्ट्स अब कैसे बनते हैं, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। नहीं कुछ समझ में आता है या कैसे अपनी इन चीज़ों को चेक कराना है, दिए हुए नंबर पे जो मेरी आपकी इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि हाउ टू चेक माय कंपैटिबिलिटी। बिल्कुल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा, आप उसको चेक करवा सकते हैं, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा जी, एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। बाकी आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में, इमोशनल लाइफ में काफ़ी अरसे के बाद थोड़ा सा ठहराव भी होगा, बेचैनी ज़रूर रहेगी, क्योंकि जब तक राहु की तो बैठे होते हैं ना भाई, ये बेचैनी देते हैं। और बेचैनी का मतलब ये होता है कि कभी लाइफ में कुछ तो कभी लाइफ में कुछ। आपकी लाइफ में भी हलचल ज़रूर रहेगी, वो कंप्लीट वो वाली चीज़ नहीं आएगी जिसको हम कहते हैं कि कोई सुकून आ जाए या थोड़ी सी आसानी आ जाए। मुसलसल आपकी लाइफ में एक
हंगामाई सिचुएशन चलती रहेगी जिसको आपको मैनेज करना है। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्त कोई भी बुरा नहीं होता, आपको सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मैंने इसको मैनेज कैसे करना है। तो थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन अभी भी स्टिल चलती रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, एक दफ़ा शफलिंग और फिर देखते हैं। अच्छा जी, इट्स अबाउट क्या है, आपकी अपनी बच्चों के बारे में है या आप आपकी अपनी प्रेगनेंसीज के बारे में है। यकीन बड़ा अच्छा रखिएगा, या इट्स अबाउट यू या आपके अपने बच्चों के बारे। देयर इज़ समथिंग लाइक, बट है ये आपकी, आप या तो ख़ुद को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई क्या सके कंसीव करना चाह रहे हैं, कंसीव किया हुआ है, इसमें कोई खुशखबरी बिल्कुल इस वक्त आपको मिलेगी। और इट्स अबाउट यू एंड योर लाइफ पार्टनर, यानी कि इस वक्त अगर आप कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी कोई खुशी है, क्या है, कोई मोहब्बत है, बट ऐसे के बाद को आपको मोहब्बत मिल रही है। ओके, मोहब्बत मिल रही है, लेकिन उसमें क्या है, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया हुआ है, कोई गैप आया हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेल जाता है। ऐसा लगता है कि आप इमोशनल होते हैं और इमोशंस के साथ कोई खेल जाता है। या आपको एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं अपनी मोहब्बत वाली ज़िंदगी में, लगता है आपको एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। कोई आया हुआ है, किसी को लाना चाह रहे हैं, एक है कोई उससे ज़्यादा आना चाह रहा है, बट देयर इज़ समथिंग जिसको मैं एक्सपेरिमेंट कहूँगी। कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और इट्स अ न्यू यू। आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ है, कोई चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, कोई एनर्जी आई हुई है, और आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाह रहे हैं। ट्रैवल भी हो सकता है। इट्स लॉट्स ऑफ हैपनिंग। इस वक्त लगता है आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा खासा ही कुछ चेंज आया हुआ है। इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं भाई। आपकी ज़िंदगी में लगता है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा है, और आपके अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया हुआ है। आपकी इस चेंज से मुझे लगता है कि आपकी चारों अतराफ में जो लोग हैं या आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हुई हुई है। मे बी दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। आपकी सोच से शायद काफ़ी लोगों को इस वक्त इख्तलाफ हुआ है, एंड इट्स इन योर फैमिली। बाकी तो आपकी अगर लाइफ में मैं देखूं या आपकी सर्कमस्टांसिस में मैं देखूं या आपकी वर्क सिनेरियो में देखूं, एवरीथिंग इज़ फाइन। यस, आपको अपनी लाइफ का शायद लाइफ पर्पस शायद आपको समझ आया है, और आपको खुद से ख्वाब के थ्रू बहुत से शायद जवाब मिल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ हुई हुई है, रूहानियत शायद बहुत ज़्यादा आई हुई है, आपके अपने स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आई हुई है। यू आर ब्यूटी कॉन्शियस राइट नाउ, या आपने अपनी ब्यूटी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट, कोई ऐसी चीज़ कराई है। यू आर वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ। आपको किसी चीज़ का क्लोजर मिलेगा। आपकी विल पावर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपने काफ़ी अर्से के बाद क्या है अपनी हैप्पीनेस के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है, अपने पर तवज्जो देनी शुरू की है। बहुत से लोगों के साथ क्या है फॉरगिवनेस वाला कोई सीन चला है, और ट्रस्ट लेवल आपका बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो आप लोगों की जो रीडिंग है ना, सेम रीडिंग, आई डोंट नो किस ज़ोडिएक साइन की थी, मगर सेम वही कार्ड्स और वही रीडिंग, ऐसे लगता है आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, वाओ, दिस इज़ द एंड ऑफ योर टफ साइकिल। ओके जी, आपका टफ साइकिल जो है वो एक ख़त्म होने वाला है, और बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज। कुछ नया शुरू होगा, लेकिन एक टफ साइकिल यकीनन यहाँ पे ख़त्म होगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज। ओके, ओह दैट्स अ वेरी गुड मैसेज जनाब। ओके, आपके पास क्या है, एक डिवाइन नॉलेज, यानी कि यू हैव अ वेरी गुड और डिवाइन नॉलेज,
और जिससे आप दूसरों की क्या है मदद करते हैं स्पिरिचुअल वे में। वेरी वेरी गुड मैसेज, यानी कि आप दूसरों की मदद भी करते हैं, एक स्पिरिचुअल वे में भी करते हैं, और आपके पास एक अच्छा खूबसूरत मैसेज यही है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, कुछ दूसरों की मदद करते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रॉयल ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रॉयल ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।